ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म का स्वरूप तैत्तिरीय आरण्यक के आधार पर तो उसका चिंतन चल रहा है। कल ऋत, तप, सत्य, जो ऋत, सत्य, श्रुत, शांत, दम, शम, दान, यज्ञ आदि हैं, ये ही तप हैं, ऐसा कल विचार किया गया। इन्हीं शब्दों को और अधिक विस्तार से बलपूर्वक आज चिंतन किया जा रहा है। वहीं तैत्तिरीय आरण्यक के अंतर्गत ही तो इसमें कहते हैं कि सत्यम परम, जो आवाज स्पष्ट नहीं है, थोड़ी इको कर रही है। सत्यम परम। ओम अभी ठीक है? अभी कुछ हाँ जी। तो सत्यम परम, सत्य पर है, अर्थात धर्म के मार्ग में सत्य से बढ़कर के और कुछ नहीं है। बाकी सब जो नियम, उपनियम या सिद्धांत हैं धर्म संबंधित, वो सब सत्याधारित हैं। सत्य हमारे जीवन में है, प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर है, तो बाकी सब भी अनुकूल रहेंगे, धर्म के अनुकूल रहेंगे। और यदि सत्य नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि सत्यम परम, और परम सत्यम है, पर ही सत्य है, सत्य ही पर है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है, सत्य से बढ़कर के और कुछ नहीं है। जो मुख्य आधार है धर्म का वो सत्य है। सत्य से तात्पर्य होता है जो सत्य, सत्य माने अस्तिति सत्य, जो है।
तो हमारे व्यवहार का आधार वही होना चाहिए जो है। जो नहीं है उसको अपने व्यवहार का आधार ना बनाए, यही धर्म है। वाणी से हम क्या बोले? जो है। चक्षु से जो देखें, जो है। श्रोत्र से सुनना है, जो है। माने जो जिस रूप में है, यथार्थ अर्थ के अनुसार है, उसी को हम देखें, उसी को सुने, उसी को बोलें, उसी का स्पर्श करें, उसी का बुद्धि से ग्रहण करें। नित्य का नित्य रूप में, अनित्य का अनित्य रूप में, शुचि का शुचि रूप में, अशुचि का अशुचि रूप में, आदि आदि। इसीलिए कहा कि सत्येन, जिसकी जीवन यात्रा सत्याधारित होती है, जिसके जीवन यात्रा का जो साधन है, परम साधन है, वो सत्य होता है। तो क्या होता है? सत्येन न सुवर्गा लोका च्यवन्ते कदाचन। सत्य के माध्यम से ऐसे सुवर्ग लोक की प्राप्ति होती है जिससे कभी भी च्युत नहीं होते, जिससे कभी भी हटते नहीं हैं, जो नित्य लोक है, सदा के लिए उसके साथ संबंध हमारा हो जाता है। तो वही कहा है कि सत्येन न सुवर्गात लोकात। अब सुवर्ग, हालांकि यहाँ पर वैदिक प्रयोग है स्वर्ग के अर्थ में। स्वर्ग माने सुख। कैसा सुख? अनंत सुख। जब छोटी छोटी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, उनके सापेक्ष कोई बड़ी चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो भी हमें बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिमाह ज्वरग्रस्त होता हो, प्रतिमाह ज्वर आता हो उसको लंबे समय से, चिकित्सा की गई कुशल वैद्य के द्वारा, और वैद्य कहते हैं कि लो ये पथ्य सेवन करना, ये औषधि सेवन करना, अब तुम्हें कभी भी ज्वर नहीं आएगा। कभी भी नहीं आएगा से तात्पर्य है जो ये मासिक चक्र चल रहा था ज्वर का, वो समाप्त हो जाएगा। अब पुनः यदि तुम अपथ्य करोगे या इस औषधि का प्रभाव जब तक रहेगा, उसके बाद फिर ज्वर आएगा। लेकिन इतना लंबा प्रभाव है इसका, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जैसा भी है, तो उसी के लिए वैद्य क्या प्रयोग कर देते हैं, अब कभी ज्वर नहीं आएगा। माने जो मासिक रूप से ज्वर आ रहा था वो हट जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, हम भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सुखों को इंद्रियों के स्तर पर प्राप्त करते हैं। वो फिर नष्ट हो जाता है, छूट जाता है हमसे। लेकिन सत्याचरण से जिस सुख की प्राप्ति होगी वो ऐसा सुख होगा जो कभी नहीं छूटेगा, बहुत लंबे समय के लिए। तो उससे हम च्युत नहीं होंगे, उससे हटेंगे नहीं, वो हमसे नहीं हटेगा, क्योंकि सताम ही सत्यम। सत्य का जो संबंध है वो सत लोगों से है, सज्जनों से है, सत पदार्थों से है, सत विद्या से है, सत से है। असत वहाँ नहीं है, क्योंकि असत जो होता है वो तो तात्कालिक होता है। और लोक में कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, वो एक ही बार चढ़ा करती है। काष्ठ लकड़ी से बनी हुई जो हांडी है, हंडिया है ना, वो जल जाएगी। ऐसे ही जो आडंबर युक्त जीवन होता है वो 1-2 बार तो काम कर देता है, लेकिन सदा के लिए नहीं रह सकता। सत्याधारित जो जीवन है वो लंबा चला करता है, सत्याधारित जो व्यवहार है वो लंबा चला करता है, और उसकी व्यापकता भी अधिक होती है।
अधिक जनों तक स्वीकृति होती है। इसलिए कहा कि सताम ही सत्यम तस्मा सत्य रमन्ते। इसीलिए तो सभी लोग सत्य में ही रमण करते हैं या रमण करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जो यह चाहता हो कि मेरे साथ कोई व्यक्ति असत्य व्यवहार करे, असत व्यवहार करे। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग सत्य को चाहते हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वय का हो, किसी भी जाति का हो, है ना। तो किसी भी परिस्थिति में रहने वाला क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे साथ में सत्य व्यवहार हो। तो इसलिए कहा कि सत्य रमन्ते। इसीलिए सभी लोग सत्य में ही रमण करना चाहते हैं या सत्य में ही रमते हैं, सत्य को ही पसंद करते हैं। तपैति, ये तप क्या है? तपो न अनशनात् परम यद्धि परम तपः तद्दुर्धर्षम्। तो तप को कहा न अनशनात्। अशन कहते हैं भोजन को, है ना। अशन माने भोजन। अनशन शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ने इतने दिन का अनशन किया। अनशन माने न अशनम, अनशनम, अशन कहते हैं भोजन को, और अनशन कहना है तो भोजन को छोड़ देना। तो भोजन को छोड़ देना ये अनशन हो गया। अब कहते हैं कि अनशन से बढ़कर के और कोई तप नहीं है। अब अशन, भोजन, भूख आदि हम प्रत्येक इंद्रिय के स्तर पर प्रयोग किया करते हैं। आँखों की अपनी भूख है, अपना भोजन है। कानों की अपनी भूख है, अपना भोजन है। ऐसी रसनेन्द्रिय का है, स्पर्शेंद्रिय का है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी भूख है। तो कहते हैं कि जो भी जिस इंद्रिय का भोग्य पदार्थ है उसके प्रति क्या करना? अनशन करना, उसको न ग्रहण करने का अभ्यासी होना, है ना। इसी को अपरिग्रह कहा हुआ है या प्रत्याहार कहा हुआ है ना। प्रत्याहार और अधिक आगे हो गया कि विषयों से अपनी इंद्रियों को समेट लेना, ये प्रत्याहार है। तो कहते हैं इससे बढ़कर के और कोई तप नहीं है। कोई भी इंद्रिय भोग की ओर जाना चाहती है, भोग को प्राप्त करना चाहती है, तो उसको, उस इंद्रिय को उस विषय का यथार्थ बोध कराएं और स्वयं को ये समझाएं कि वास्तविक भोग क्या है हमारा, वास्तविक भोजन क्या है हमारा। तो ये कह रहे हैं कि तपैति तपो न अनशनात् परम। अनशन से बढ़कर के और कोई तप नहीं है। वैसे आयुर्वेद वाले भी प्रायः करके रोग होने पर अनशन या लंघन कराते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो लंघन कराते ही हैं, आयुर्वेद वाले भी कहते हैं लंघनम परम औषधम, कि जो लंघन है वो क्या है? परम औषध है। क्योंकि उदर के कारण से ही, पेट के कारण से अधिकतम रोग हुआ करते हैं। तो ये तो इंद्रियों के स्तर पर भी ऐसी है। इंद्रियां भी तो थक जाती हैं ना, और इनको यदि दूसरे प्रकार के विषय उपलब्ध कराएंगे जो कुविषय हैं या दुर्विषय हैं, तो और अधिक शीघ्रता के साथ में ये नष्ट हो जाएंगी इंद्रियां। तो न अनशनात् परम तपः यद्धि परम तपः, और जो पर तप है, उत्कृष्ट कोटि का तप है, तद्दुर्धर्षम्, उसका धर्षण करना बड़ा कठिन है, उसको वश में करना बड़ा कठिन है। जो तपस्वी व्यक्ति होता है
वो तो अडिग होता है धर्म के मार्ग पर। जिसने हर प्रकार की परिस्थिति को सहन करने का सामर्थ्य विकसित कर लिया हो, तो भला वो किसी प्रलोभन के सामने झुक सकता है? कितना भी बड़े से बड़ा प्रलोभन उसके सामने आ जाए, या कितनी भी बड़े से बड़ी हानि भौतिक स्तर की या सांसारिक स्तर की उसके सामने आ जाए, लेकिन वो धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की जो शक्ति है उसने अपने अंदर विकसित कर ली है। तद दुराधर्षम, उसको तो किसी भी प्रकार से धर्षित नहीं कर सकते हम, उसको झुका नहीं सकते अधर्म के लिए, अधर्माचरण के लिए। हाँ, झुकना कह लें, रगड़ना कह लें, विवश करना कह लें। तस्मात् तपसी रमन्ते, इसलिए तो जो उत्कृष्ट लोग हैं वो तप में ही रमण करना चाहते हैं अधिकतम। तप तो वैसे सभी करते हैं किसी न किसी रूप में। अब एक व्यापारी है, वो भी तप कर रहा है, लेकिन पैसे के लिए। अब देखो ना, सुबह से शाम तक, रात्रि 8, 9, 10 बजे तक बैठा रहता है पैसे के लिए। शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी छोड़ बैठता है। मूत्र त्याग का प्रसंग है, शौच का प्रसंग है, भूख का प्रसंग है, सब कुछ छोड़ देता है पैसे के पीछे। ऐसी सर्विस वालों का है, और क्षेत्र में देख सकते हैं हम। तो वो सांसारिक उपलब्धियों के लिए तप कर रहे हैं, तो वो अधर्म कोटि में आएगा। उसको साधन ना समझ करके, सांसारिक उपलब्धियों को साधन ना समझ करके जीवन का साध्य समझे बैठे हुए, इसलिए वो अधर्म कोटि में आएगा। विपरीत दिशा में उनकी गति है। दमयति, ये दम क्या है? तो कहते हैं नियतम ब्रह्मचारिणा, जो भी ब्रह्मचारी बनना चाहता है। ब्रह्मचारी माने, पहले भी चर्चा हो चुकी है हमारी, ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म वेद, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शरीरस्थ सर्वोत्तम धातु। तो इन सब को जो भी प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए दम नियत है। इसके बिना, माने दम के बिना, वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। तस्मात् दमे रमन्ते, इसलिए जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो दम में ही रमण करते हैं। ब्रह्मचारी यदि रहना है, ब्रह्मचारी यदि बनना है, तो दम का प्रयोग करना होगा। जितेंद्रियों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेना, विषयों की ओर न भागने देना किसी भी प्रकार से। बाह्य विषयों की ओर भागना चाहती हैं इंद्रियां, तो उनसे ज्ञानपूर्वक रोकना, बलपूर्वक नहीं, ज्ञानपूर्वक, समझ करके, विवेकपूर्वक, वैराग्यपूर्वक। तो फिर ब्रह्म की ओर, क्योंकि दो प्रकार की वृत्तियां हैं ना हमारी, एक तो बाह्य वृत्ति है और एक अंतर्वृत्ति है। जब तक बाह्य वृत्तियां रहेंगी तो अपने अंतः के साथ हम नहीं जुड़ सकते। इसलिए अपने अंतः के साथ जुड़ने के लिए अंतर्मुखी वृत्ति को प्रधानता देते हुए बहिर्मुखी वृत्तियों से सर्वथा विरति करनी होगी, वैराग्य करना होगा। शमयति, ये शम क्या है जी? तो कहते हैं कि अरण्ये मुनयः, ये जो अरण्य में मुनि लोग हैं वो इसका आचरण करते हैं। और शम के आचरण से क्या होता है? जो आंतरिक मानसिक रोग है ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है,
लोभ है, मोह है ना, उन पर विजय प्राप्त करना होता है। अरण्य का तात्पर्य क्या होता है? नास्ति रमणीयम किंचिदपि यत्र तत् अरण्यम। जहाँ पर कुछ भी रमणीय नहीं है, तो रमणीयता को नहीं देखना है। जो इंद्रियों के स्तर पर जो रमणीयता देखी जाती है ना, अरे ये तो वस्तु बहुत अच्छी है खाने के लिए, ये तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, ये तो स्पर्श करने में बहुत अच्छी लग रही है, सूंघने में बहुत अच्छी, इस प्रकार के जो ये अच्छा लगना इंद्रियों के स्तर का, वो क्या कहता है? रमण कहलाता है। तो हमें अब गृहस्थ से निकल चुके हैं, सारी रमणीयता गृहस्थ में देखी जा चुकी है इंद्रियों के स्तर पर। अब आगे जब हम जाएंगे वानप्रस्थ काल में, तो वानप्रस्थ काल का भी तात्पर्य यही है, अरण्यवास। अरण्यवास माने अरमणीय वास, किसी भी प्रकार का रमणीयत्व तो वहाँ नहीं देखना है कि ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वहाँ केवल ब्रह्म की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है, तप की प्रधानता है, जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्रधानता है। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मुनि। मुनि कौन होते हैं? जो मननशील होते हैं, जिनका मनन जो कर्म है ना वो प्रधान होता है, वो मुनि होता है। क्योंकि मन जाने धातु से ही या मनो अवबोधने से ही मुनि शब्द बनता है। और मुनि का जो कर्म है वो क्या होता है? मौन। मुने कर्म मौनम। तो बस बैठ गए और मनन में चले गए, किसी विषय को लेकर के लगे हुए चिंतन में, गहरे चिंतन में। तो ऐसी स्थिति तभी बन सकती है जबकि हम सभी प्रकार की सांसारिक रमणीयताओं से परे हो जाएंगे। यदि एक भी रमणीयता हमारे मनोमस्तिष्क में रहेगी तो हम उस परम ध्येय को, परम ब्रह्म को अपना मनन का विषय नहीं बना सकते। इसलिए क्या होना है? हमें अरण्यवासी होना है, अरमणीयवासी होना है ना। किसी भी प्रकार की सुख सुविधा से परे रहना है, सुरक्षित रखना है शरीर को। सुविधा में और सुरक्षा में बड़ा अंतर है। सुविधाएं तो शरीर को निष्क्रिय बना देती हैं, रोगी बना देती हैं। तो शरीर को सक्रिय रखना है और इसकी सुरक्षा भी करनी है। तो तस्मात् शमे रमन्ते। इसलिए जो मुनि लोग हैं वो शम में रमण करते हैं। और ये निश्चित तथ्य है कि जब हम उस परब्रह्म को, परम ज्ञान को अपने मनन का विषय बना लेते हैं, सद्विद्या आदि वेद विद्या, ब्रह्म विद्या को अपने मनन का विषय बना लेते हैं, तो अंदर के जो ये चोर बैठे हुए हैं ना हमारे अंदर छिप करके, कौन? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि, मद, है ना, अहंकार, सब पैर दबा के भाग जाते हैं। अब इनके लिए स्थान है ही नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी। आंतरिक शमन हो जाता है। अच्छा, दानमिति, ये जो दान है, सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति, दान की प्रशंसा सभी लोग किया करते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दान की प्रशंसा न करता हो। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। सभी दानों से बढ़कर के दान होता है ब्रह्म का दान, माने ज्ञान का दान, विद्या का दान। क्योंकि बाकी जो अन्य दान है वो ब्रह्म माने ज्ञान के आधार पर ही सन्मार्गी होंगे। अब जैसे ज्ञान का अभाव होने से क्या होता है? दान तो करते हैं लोग, लेकिन पुण्य के भागी ना होकर के पाप के भागी बन जाते हैं। क्योंकि उनको यही नहीं पता कि दान करना कहाँ चाहिए, वो कहीं भी कि बस देना है।
और दे डालते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ऐसे ऐसे स्थानों पर दे देते हैं जिससे कि और अधिक पापाचार बढ़ जाता है, जनता की परेशानियां बढ़ जाती हैं, मानव मात्र के क्लेशों का कारण बन जाता है वो। तो विवेक पूर्वक इस क्रिया को करना है हमें, दान क्रिया को। तो दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति, सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। हमें कोई वस्तु दे दे कोई व्यक्ति तो हम कितना उसका उपकार मानते हैं। अमुक ने दी, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने पशु दिए, गाय दी, भवन दिया, आवास दिया और किसी प्रकार का, और या विद्या दी। विद्या ने तो जीवन को ही बदल दिया, जीवन का मूल्य ही बदल गया जैसे ही विद्या हमारे पास आई। दानात् नाति दुष्करम तस्मात् दाने रमन्ते। लेकिन छोड़ते समय, देते समय जिनका अभ्यास नहीं है उनको तो बड़ी कठिनाई होती है। कैसे दें? बचने का प्रयास करते हैं, ना देना पड़े तो अच्छा है, बच सकें तो अच्छा है, या उसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि दान भी ऐसा दिया जाए जिससे उपलब्धि अधिक हो। कहीं लोकेशना को कारण बना लेते हैं, कहीं वित्तेषणा को कारण बना लेते हैं। यदि इतना मिलेगा तो इतना दूंगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, आदि आदि। वहाँ पर भी सौदेबाजी सी चलती है, पणबंध किया जाता है, शर्तें लगाई जाती हैं। तो इसलिए दुष्कर कहा, तस्मात् दाने रमन्ते। और बाकी दान है, ठीक है, भौतिक है, जो ब्रह्म दान है, जो विद्या दान है। दुष्कर शब्द इस रूप में भी ले सकते हैं, विद्या दान को ही लें जैसे। इसके लिए दोनों में बड़ी स्थिरता चाहिए, देने वाले में भी और लेने वाले में भी। देने वाला स्थिर नहीं हो, देने वाला स्थिर नहीं होगा तो, और लेने वाला स्थिर होगा तो भी विद्यादान नहीं हो सकता। और लेने वाला अस्थिर होगा, देने वाला स्थिर होगा तो भी विद्यादान नहीं हो सकता। और दोनों के स्थिर रहने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है, इसलिए भी इसको दुष्कर कहा। लिखिए आप नीचे, वो देख लेंगी व्रतिका जी। आवाज कम हो गई है। हाँ जी। तो इसलिए भी इसको क्या कहा, दुष्कर कहा। तस्मात् दानम दुष्करम है, नाति दुष्करम, दान से बढ़ करके और कोई दुष्कर नहीं है। तस्मात् दाने रमन्ते, इसलिए दान में रमण करना चाहते हैं। धर्म इति, धर्म। आवाज कम होगी है आचार्य जी। तो धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम। ये जो कुछ भी है वो धर्म से ही तो परिगृहित है, चारों तरफ से गृहित है, ग्रहण किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। ओम। हाँ जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज स्पष्ट है, सभी अपने माइक को देखें और चैट में ही लिखें, सभी से अनुरोध है। तो जी, यहाँ तो स्पष्ट। हाँ, वही किसी किसी के माइक या वो गड़बड़ हो जाता है, तो अपना चेक कर लिया करें बोलने से पहले। और नीचे बोला हुआ है कि चैट में लिखें, व्यवधान ना करें। तो धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम। ये सारा का सारा जो व्यवहार है, संसार है, साधन है, सब कुछ धर्म से ही परिगृहित है, चारों ओर से गृहित है, पकड़ा हुआ है। धर्म नहीं तो ये नहीं है। धर्म का मतलब ये होता है धारण करने वाला, या जिसको धारण किया जाए वह धर्म है।
धर्मान्नाति दुश्चरम, धर्म से बढ़ कर के और कोई कठिन चरण नहीं है, चरण आचरण। क्योंकि हम में से लगभग व्यक्ति क्या करते हैं ना, धार्मिक दिखना तो चाहते हैं लेकिन बनना नहीं चाहते, अधार्मिक रहते हुए धार्मिक दिखना चाहते हैं, माने क्रियाएं सारी अधार्मिकों की करेंगे और दिखना धार्मिक चाहेंगे। तो इसलिए धर्म को क्या कहा इन्होंने, दुश्चर कहा है यहाँ पर, क्योंकि उसका आचरण करना बड़ा कठिन सा दिखाई पड़ता है हर व्यक्ति को आरंभ में। जब अभ्यासी हो जाते हैं तब तो कठिन नहीं है, तब तो सरल हो जाता है। अभी चूंकि अधर्माचरण के अभ्यासी हैं इसलिए धर्माचरण कठिन दिखाई पड़ता है। तो तस्मा धर्मा नाति दुश्चरम तस्मा धर्मे रमन्ते, इसलिए धर्म में रमण करते हैं, धर्म को ही रमणीय समझते हैं कि धर्म ही रमण का वस्तु है और कुछ नहीं है धर्म के अतिरिक्त। प्रजनयति, जो प्रजन है, प्रजनन प्रक्रिया है, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया है। प्रजनयति भूयांसः, बहुत अधिक की उत्पत्ति है, तस्मात् भूयिष्ठा प्रजा प्रजायन्ते, है ना। भूयिष्ठा माने अधिक, अत्यधिक उत्पत्ति होती है। तो तस्मात् भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते, इसलिए अधिकतम की जो प्रवृत्ति है, अधिकतम का जो रमण है वो किस में होता है, प्रजनन में, जो प्रजनन प्रक्रिया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, वो है कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला बहुत हो जाऊं। अब बहुत वो शिष्य के रूप में भी होना चाहता है, पुत्र आदि के रूप में भी होना चाहता है। तो ये जो वृत्ति है ये क्या है, प्रजनन वृत्ति हो गई एक तरह से। तो बहुत अधिक प्रवृत्ति लोगों की यही होती है, इसलिए कहा कि तस्मात् भूयिष्ठा प्रजनने रमन्ते, है ना। बहुत अधिक का जो रमण है वो प्रजनन क्रिया में होता है। अग्नय इत्याह, अग्नि भी धर्म के अंग के रूप में कहा। अग्नि के ऊपर पहले भी चिंतन करके आए थे कि अग्नि चाहे वो ज्ञानाग्नि है, भौतिक अग्नि है ना, इनका सदुपयोग करना, पहले इनके यथार्थ स्वरूप को जानना और फिर इनका सदुपयोग करना। अग्नि मीड़े प्रथम मंत्र है ऋग्वेद का, और उसमें अग्नि शब्द ही प्रथम है। वहाँ स्वामी जी महाराज ने अग्नि शब्द के अनेक अर्थ किए हुए, परमेश्वर भी है, आत्मा भी है, राजा भी है, जिनमें भी आगे चलने का सामर्थ्य है, अग्रणित्व है या आगे ले चलने का सामर्थ्य है, वो सब अग्निपदवाच्य हैं। भौतिक अग्नि भी है, अब उसका वाहन आदि में प्रयोग करना है, शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना है। तस्मात् अग्नय आधातव्याः, इसलिए अग्नियों का आधान, आ माने समन्तात, अच्छी प्रकार से, धान माने धारण करना, तो अग्नियों को अच्छी प्रकार से धारण करना चाहिए। प्रतिदिन अग्निहोत्र में भी तो करते हैं हम अग्न्याधान, अग्नि को धारण किया जाता है। कुछ क्रियाएं करनी है हमको, कुछ आहुतियां देनी हैं, तो उन आहुतियों को प्रदान करने के लिए हम अग्नि को धारण करते हैं। शरीर में भी इसी प्रकार से भोजन इसको देना है, इसकी सुरक्षा के लिए,
आगे धातुओं का निर्माण भी होना है, तो उसके लिए अग्नि चाहिए। तो वहाँ पर भी अग्न्याधान, अग्नि की सुरक्षा। तो भोजन हम ऐसा ग्रहण करें जिससे कि अग्नि भी सुरक्षित रहे, है ना, अग्नि का वो ईंधन बने, अग्नि को बुझाने वाले ना हो जाए, अपितु अग्नि का ईंधन बने और आगे की धातुओं के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें सहयोगी बने। इस प्रकार का आहार ग्रहण किया जाए। इसीलिए आयुर्वेद में अनशन, अध्यशन, अत्यशन, है ना, इनका निषेध है। अनशन माने एकदम न खाना, उससे भी अग्नि नष्ट हो जाएगी, लंबे समय तक खाना छोड़ देंगे तो। अध्यशन, खाने के ऊपर खाना, अभी खाया है, थोड़ी देर में कुछ और पदार्थ आ गया खाने वाला तो वो भी खा लिया, थोड़ी देर में और कुछ आया तो वो भी खा लिया, इसको कहा जाता अध्यशन, खाने के ऊपर खाना। और एक होता अत्यशन, कोई अच्छा पदार्थ बन गया तो उसको अधिक खा लिया, है ना, तो ये हो गया अत्यशन, माने अधिक खाना। तो तीनों ही अग्नि के लिए ठीक नहीं है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अनशन जी। आज जैसे थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, वो एक बार एक माइक को देख लेना। तो अत्यशन, अत्यशन, अध्यशन और अनशन। तो अग्नि की सुरक्षा के लिए, अग्नि के सम्यक आधान के लिए तीनों का ही ध्यान रखना है हमको। चल गया। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि अग्नेत्याह तस्मात् अग्नय आधातव्या, अग्नियों का आधान करना है। अग्निहोत्रमित्याह, उसके बाद अग्निहोत्र को कहा है धर्म के साधनों में। तस्मात् अग्निहोत्रे रमन्ते, है ना, अग्निहोत्र जो सायं प्रातः नियमित रूप से की जाने वाली क्रिया है, इसके ऊपर लंबी चर्चा पहले हम कर चुके हैं यज्ञ के प्रसंग में, वेद विषय विचार के अंतर्गत। यज्ञ इति, यज्ञ क्या है ये? यज्ञेन ही देवा दिवंगता। दिवंगत शब्द एक अलग से अर्थ में रूढ़ हो गया है, ये प्रसिद्ध हो गया है। दिवंगत माने मृत्यु को प्राप्त हो जाना। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो दिवंगत होगा, ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो दिवंगत स्थिति है वह तो अपने कर्मों के आधार पर होगी। यदि द्युलोक को, प्रकाश लोक को, स्वर्ग लोक को, सुख लोक में जाने के अनुकूल कर्म किया होगा उसने, तभी तो दिवंगत होगा वो। पर हम सामान्य रूप से बोल दिया करते हैं हर व्यक्ति के लिए कि वो दिवंगत हो गया, वो दिवंगत हो गया, है ना। दिव, दिव माने सुख, या प्रकाश। पहले दिव के ऊपर चर्चा आ चुकी है हमारी, है ना, लोकों के प्रसंग में। तो दिव माने, क्योंकि दिव शब्द दिवु धातु से बना हुआ है, इसी से देव शब्द बनता है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, तो इससे दिव या देव शब्द बनता है। तो देवों के लोक को, है ना, द्युलोक को माने देवों के लोक को गया। तो देवों के लोक को तो वो जाएगा ना जो दिव्य कर्म करेगा,
जो अपने दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए प्रयत्न करेगा वो दिवंगत होगा। और कर्म तो किए नरक में जाने के अनुकूल, और उसको भी हम दिवंगत बोल देते हैं कि वो दिवंगत हो गया, तो वो तो नरकगत होगा, दिवंगत कैसे हो जाएगा। पर ये एक लोकाचार है ना। तो लोकाचार में ऐसे ही बोला जाता है, स्वर्गत हो गया, दिवंगत हो गया, है ना। स्वर्गवासी, अब स्वर्गवासी भी, अब प्रत्येक व्यक्ति स्वर्गवासी थोड़ी ना होगा। अपने कर्मों के आधार पर हम स्वर्गवासी बनेंगे अथवा नरकवासी बनेंगे। जीवित रहते हुए भी स्वर्गवासी हो सकते हैं, जो नियमित स्वाध्यायशील है और उस ऋषियों के ग्रंथों के स्वाध्याय के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तो वो जीवित रहते हुए भी स्वर्गवासी है, जीवित रहते हुए भी दिवंगत है वो। तो ये तो कह रहे हैं यहाँ पर भी कि यज्ञे नहीं देवा दिवंगता। यदि द्युलोक प्राप्त करना है, स्वर्गलोक प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो यज्ञ करें। और ये चूंकि ऋषियों की बातें चल रही है यहाँ पर, ये ऋषियों के वचन है, ये कोई बहकाने वाली बात नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं है। ये ऋषियों के वचनों पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए और उनके अनुकूल जीवन जीने का पूरा प्रयास करना चाहिए हमें। तो हमें भी दिव्य की प्राप्ति करनी है, द्युलोक की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग की सुख की प्राप्ति करनी है, तो यज्ञ करना है, क्योंकि यज्ञ ही एकमात्र साधन है। यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तो यज्ञ करें, तस्मात् यज्ञे रमन्ते, इसलिए यज्ञ को सब लोग चाहते हैं। यज्ञ हो, हमारे यहाँ यज्ञ हो, हम यज्ञ करने वाले बने, माने हम सुखी हों ये चाहते हैं सारे के सारे। कार्य रूप में, परिणाम रूप में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। अब सुखी होने का साधन है यज्ञ, तो परंपरा कह दिया यहाँ पर कि तस्मात् यज्ञे रमन्ते, चूँकि सुखी होना चाहते हैं इसका मतलब यज्ञ में रमण करना चाहते हैं। अब यज्ञ नहीं करते वो एक अलग बात है, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान आदि के कारण से। मानसमिति, मानस, मानस माने जो मन से व्यापार होता है, मन से जो क्रिया होती है वो मानस कहलाती है। मन से संबंधित जो भी आचरण है, व्यवहार है, वो सब मानस कहलाते हैं। और वो प्रधानतया मुनियों के होते हैं, मननशीलों के होते हैं, विचारशीलों के होते हैं। इंद्रियों के स्तर से जो हट गए हैं, इंद्रियों के स्तर का यथार्थ बोध जिनको हो गया है, वो मानस व्यापार में संलग्न हो जाया करते हैं। तो उपासना है ना, ईश्वर का चिंतन है, ब्रह्म चिंतन है, आदि आदि। तो मानसमिति विद्वांसः। विद्वान कौन होता है? जो विद्या प्रधान जीवन जीता है। और विद्या प्रधान जीवन कौन जिएगा? जो मानस व्यापार में संलग्न होगा। इंद्रिय व्यापार की अपेक्षा जिसका मानस व्यापार अधिक चलता है वो विद्वान है। अब हम देखें ना अपने आसपास, एक व्यवस्थापक होता है, दूसरा उसके नीचे काम करने वाले, जैसे एक ठेकेदार होता है, दूसरे मजदूर होते हैं। अब ठेकेदार का मानस व्यापार अधिक चलता है, शारीर व्यापार कम चलता है। जो मजदूर हैं उसका शारीर व्यापार अधिक चलता है। यदि संपूर्ण मानव मात्र को हम दो वर्ग में बांटना चाहें तो एक है बुद्धिजीवी और दूसरा है श्रमजीवी। श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। तो श्रमजीवी कौन है? जो शरीर व्यापार प्रधान रूप से करता है। और बुद्धिजीवी कौन है? जो बौद्धिक व्यापार प्रधान रूप से करता है। तो प्रधान रूप से बौद्धिक व्यापार करने वाला बुद्धिजीवी, तो ये बुद्धि के स्तर पर ही कार्य करता है। तो बुद्धिजीवी को प्रधानता दी जाती है श्रमजीवी की अपेक्षा, क्योंकि श्रमजीवी का जो श्रम है वो बुद्धिजीवी की बुद्धि के अनुकूल चलेगा। तो
इसलिए कहा कि मानसः मानसमिति विद्वांसः तस्मात् विद्वांस एव मानसे रमन्ते। इसलिए जो विद्वान होते हैं उन्हीं को तो मानस व्यापार में आनंद आएगा। जो श्रमजीवी हैं वो तो यही कहेंगे कि श्रम करो, ये करो, वो करो, माने शरीर व्यापार प्रधानता के व्यापार की प्रधानता रहती है, और विद्वान के मानस व्यापार की प्रधानता रहती है। मननशीलता अधिक है, विचारशीलता अधिक है। न्यास इति सांसारिक सारी उपलब्धियां उसको हो गई या उनसे विरक्ति हो गई, यथार्थ ज्ञान हो गया। अब किसका क्रम आ गया जी? न्यास का। न्यास माने छोड़ना। निश्चयेन आस, छोड़ना, असुक्षेपणे, सब कुछ को दूर कर देना। और न्यास के आरंभ में सम और लगा दे तो संन्यास बन जाता है। तो अच्छी प्रकार से सारी जो सांसारिक उपलब्धियां हैं, सांसारिक ऐष्णाएं, उनको छोड़ देना, उनका छूट जाना ज्ञानपूर्वक, ये होता है न्यास अथवा संन्यास। न्यास इति भवन के लिए चाहे सामूहिक स्थल के लिए भी दिया होता है। हाँ, वहाँ पर भी न्यास ये होता है, ट्रस्ट आदि के प्रसंग में भी न्यास शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अनेक लोग सम्मिलित होकर के कुछ ना कुछ राशि अपनी ओर से उसमें डालते हैं, इकट्ठा करते हैं कि लो जी मेरी तरफ से ये हो गया, मेरी तरफ से ये हो गया, समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, तो वो भी एक न्यास बन जाता है। तो न्यास इति ब्रह्मा, है ना। न्यास संन्यास वही ग्रहण कर सकता है जो ब्रह्मा होगा, जो हर प्रकार से बड़ा होगा, ज्ञान की दृष्टि से, अनुभवों की दृष्टि से, है ना, आगे बढ़ता चला गया धीरे 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 धीरे, और ब्रह्मत्व को प्राप्त किया उसने। ब्रह्मत्व माने बड़ेपन को। उसके ज्ञान की पराकाष्ठा को ही तो वैराग्य कहा जाता है। ज्ञान की दृष्टि में अतिशय बढ़ गया वो अन्य लोगों की अपेक्षा। ब्रह्म ही पर, वही पर वाली स्थिति है। पर वही ब्रह्मा, है ना, उसी को ब्रह्मा कह देते हैं। तानी वा एतानी अवराणी तपांसी, है ना, जो पूर्वोक्त अवर तप हैं वो सब न्यास एवं अत्यरेचयत। जब न्यास आता है ना तो वो सब अतिरिक्त हो जाती हैं, क्योंकि जब ज्ञान की पराकाष्ठा हुई, यथार्थ ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, तो पहले वाली चीज़ें तो अपने आप हो गई। वो वहाँ क्रमिक स्थिति चल रही थी। पहले इंद्रियों के स्तर पर अभ्यास करना है, मन के स्तर पर अभ्यास करना है, अन्य विषयों के स्तर पर अभ्यास करना है, आदि आदि। अब यहाँ पर क्या हुआ? जब न्यास की स्थिति आ गई, है ना, उत्कृष्ट विरक्ति की, वैराग्य की स्थिति आ गई, तो सब कुछ अतिरिक्त कोटि में चला जाता है। य एवं वेद इत्युपनिषद। तो जो इस धर्म के स्वरूप को इस रूप में जानता है तो वो न्यास का अधिकारी हो जाता है ना, वो न्यासी हो जाता है या सन्यासी हो जाता है। केवल वेश को धारण करने से, है ना, सन्यासी नहीं है। ये तो एक सामाजिक पहचान होती है समाज में, जिससे कि पता रहे समाज वालों को भी कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन वस्तुतः तो आंतरिक स्थिति का नाम सन्यास है, आंतरिक स्थिति विशेष का नाम सन्यास है। तो वो प्राप्त होनी चाहिए। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है जी? जी आपने ये अशन के बारे में 3 चीजें बताई थी। हाँ जी। अध्यशन, अध्यशन और अनशन। अनशन माने न खाना, बिल्कुल भी न खाना, ये अनशन हो गया। और अत्यशन हो गया अधिक खाना। हाँ जी। और अध्यशन हो गया खाने के ऊपर खाना। जी। जैसे प्राय घरों में होता है ना, आजकल जैसे लॉकडाउन चला है तो घर में ही बंद हो गए सारे के सारे। तो अब ये बना लो, तो ये बना लो, तो ये बना लो, तो खाए जा रहे हैं। पहले वाला पचा नहीं और ऊपर से और खा लिया। उस स्थिति का नाम है।
जी वो शब्द है ना दुराधर्ष, हाँ जी। क्या? दुर माने दुख से, कठिनाई से, और आ लगा दिया इसमें तो कठिनाई की डिग्री और बढ़ा दी इन्होंने। और धर्ष, हाँ जी, धर्ष, धर्ष माने जो धर्षणीय होता है, जो जिसको वश में करना कठिन होता है, ऐसे प्रसंग में ले सकते हैं इसको। जी। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्दों को लेकर के चर्चा की गई, जिन शब्दों का नामतः उल्लेख पहले किया गया था तप के रूप में गत वाक्य में, तो उन्हीं को यहाँ पर और अधिक बल के साथ स्थापित किया गया है। ये हमारे मानस व्यापार का तो विषय बनने ही चाहिए, लेकिन पहले एक ऋषि परंपरा इन सब को कह रही है, और दूसरा हमारे आदर्श स्वामी दयानंद जी महाराज जो कि विवेक पूर्वक सभी बातों को प्रकट किया करते हैं, वो भी इसका अनुमोदन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये खाली चर्चा के विषय नहीं है। ये ठीक है कि चर्चा के बिना आगे गति नहीं होती, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है अपनी, और आगे बढ़ना चाहता है, सुखी होना चाहता है, परमानंद को प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए जो भी जिस भी दशा में है ना, वहीं से वो आरंभ कर दे, बिना किसी बहानेबाजी के। ना, हम उच्च कोटि के बहानेबाज हुआ करते हैं। कोई उम्र का बहाना बनाता है, कोई घरेलू परिस्थितियों का बहाना बनाता है। बहाना इसलिए बनाता है क्योंकि उधर के अभ्यासी हम हो गए। वो जो लोक संग्रह है वो हमें प्रधान दिखाई पड़ता है, और ये गौण हो जाता है। वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक जो क्षेत्र है तो बातों का विषय है, ये कोई करने का विषय थोड़ी ना है। इसमें पढ़ेंगे तो हमारा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जीवन कैसे चलेगा। आदि ये तर्क को तर्क दे लिया करते हैं अपने स्तर पर ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसको जीने का प्रयास करें, इसको अपनी जीवनचर्या का अंग बनाने का प्रयास करें। आचार्य शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, ना कोई आवाज आई स्पष्ट जिसकी जी। कोई नहीं, हिंदी भाग में पढ़ लीजिएगा, और कोई शंका हो तो वो पूछ लीजिएगा फिर। तो चलिए आगे जो वाक्य आ रहा है उस पर कल चर्चा करेंगे। वो भी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। तैत्रीय आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक है। इन आरण्यकों का अध्ययन तो सभी को करना चाहिए, उपनिषदों का, आरण्यकों का, है ना। भाषा भी सरल होती है इनकी, और विचार भी ऐसे होते हैं जो प्रत्येक हृदय में उतर सकते हैं, आसानी से उतर सकते हैं। तो अभी यहीं विराम देते हैं पाठ को। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।